चाइना ने भारत के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूटीओ में कंप्लेंट फाइल की है, जिसमें उसने भारत के ऊपर ये आरोप लगाया है कि इंडिया अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरीज के लिए जो सरकारी सब्सिडीज और इंटेंसिव स्कीम चला रहा है वो डब्ल्यूटीओ के ट्रेड रूल का उल्लंघन करती हैं। इसका मतलब है कि भारत अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए जो स्कीम चला रहा है वो डब्ल्यूटीओ के ट्रेड रूल का उल्लंघन करती हैं। चाइना के कॉमर्स मिनिस्ट्री का कहना है कि इंडिया की पॉलिसीज डब्ल्यूटीओ के नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल के खिलाफ हैं। मतलब इंडिया अपने घरेलू कंपनीज को ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है, जबकि विदेशी कंपनियों को उसी तरह का मौका नहीं मिल रहा है। चाइना ने यह भी कहा है कि इंडिया की पॉलिसीज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सब्सिडीज की कैटेगरी में आती हैं, जो डब्ल्यूटीओ के रूल्स के हिसाब से बिल्कुल मना है। इन सब्सिडीज के थ्रू इंडियन कंपनीज को अनफेयर तरीके से फायदा मिलता है, जबकि चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर के बिजनेस इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा है। चाइना की ये कंप्लेंट उस वक्त आई है जब उसका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहा है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, लेकिन अब वहां ओवर प्रोडक्शन हो गया है और डोमेस्टिक सेल्स में गिरावट आई है। मार्केट में इंटेंस प्राइस वॉर की वजह से चाइनीज कंपनीज के प्रॉफिट्स भी कम हो गए हैं। इसी वजह से कंपनीज अब अपने व्हीकल को ओवरसीज मार्केट खासकर यूरोप और एशिया में एक्सपोर्ट करने पर फोकस कर रही हैं। इंडिया का बड़ा और तेजी से ग्रो कर रहा ऑटो मार्केट, जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल डिमांड लगातार बढ़ रही है, उनके लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया है। लेकिन चाइना का कहना है कि इंडिया के पॉलिसीज जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम और मेक इन इंडिया के तहत दिए जा रहे टैक्स बेनिफिट्स विदेशी कंपनियों के लिए मार्केट में एंट्री मुश्किल बना रहे हैं। इंडिया की तरफ से कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि गवर्नमेंट चाइना के आरोप को ध्यान से स्टडी करेगी और डब्ल्यूटीओ के नियमों के मुताबिक जवाब देगी। एक ऑफिशियल ने यह भी बताया कि चाइना ने ऐसी ही कंप्लेंट्स तुर्की, कनाडा और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ भी फाइल की है। चाइना ने इंडिया के साथ कंसल्टेशंस मैनेज की हैं, जो डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस का पहला स्टेप होता है। इस स्टेज में दोनों कंट्रीज आपस में बातचीत करके इशू को सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। अगर बात से मसला हल नहीं होता तो डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल बनाया जाता है, जो केस को सुनता है। ये डिस्प्यूट सिर्फ ट्रेड से जुड़ा नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी रखता है। भारत और चाइना के बीच पिछले कुछ सालों से बॉर्डर टेंशन और पॉलिटिकल फिक्शन बने हुए हैं, और अब यह ट्रेड इशू दोनों देशों के इकोनॉमिक टाइज पर भी असर डाल सकता है। दूसरी तरफ इंडिया का फोकस मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के जरिए अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने पर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को इंडिया ने अपने स्ट्रेटेजिक ग्रोथ एरियाज में इंक्लूड किया है, जिससे ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो और कंट्री ग्रीन एनर्जी डायरेक्शन में आगे बढ़े। इसलिए इंडिया ये कह सकता है कि उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी पॉलिसीज किसी देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज गोल को अचीव करने के लिए डिजाइन की गई हैं। आखिर में यह कहा जा सकता है कि चाइना का आरोप है कि इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडीज डब्ल्यूटीओ रूल्स के अगेंस्ट हैं और फॉरेन कंपनीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती हैं, जबकि इंडिया ने कहा है कि वो पूरे केस को डब्ल्यूटीओ के लीगल प्रोसेस के तहत एड्रेस करेगा। ये केस आने वाले समय में सिर्फ दोनों देशों के ट्रेड रिलेशन पर नहीं, बल्कि ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री और इंटरनेशनल ट्रेड रूल के इंटरप्रिटेशन पर भी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डाल सकता है। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।